हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 सेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का सेशन थर्ड। सो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हमने लास्ट में पढ़ा था इन्वर्जन, यानी कि हमने इन्वर्जन पढ़ा था कि कैसे एक सेंटेंस को इन्वर्स करके लिखते हैं। आज हम करेंगे इसके आगे का टॉपिक इमेजिनेशन और हाइपोथेटिकल कंडीशंस, यानी कि इन कंडीशंस के बेस पे हम रिजल्ट को कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड एक्शन हमारा कैसे होगा। इमेजिनेशन क्या होती है हमारी? इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना कि अगर मैं ये होती, अगर मैं वो होती, अगर मैं बर्ड होती कोई, या फिर कुछ भी, मतलब हम इमेजिन करते कि हम ये होते तो क्या होता। सो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिनेशन और हिपोथेटिकल कंडीशंस में कैसे होगा। सो हम इफ के साथ इमेजिनेशन और हिपोथेटिकल कंडीशन में वर्ब और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते। अच्छा, हमने एक पढ़ा था टेंसेस में कि बी के साथ बी की फॉर्म्स पढ़ी थी कि हमने कितनी होती हैं। सो बी के अंदर इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म आता है, और सेकंड फॉर्म आती है वॉज वर, थर्ड फॉर्म थी बीन। तो हमने पढ़ा था कि बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर होती है। तो हम यहाँ से हम वर ले रहे हैं, तो ये भी सेकंड फॉर्म होगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह अगर वर यूज करें तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह ही ट्रीट करके रिजल्ट बताएगा। सो अगर हमारा इफ के साथ वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में आता था, या जैसे कि हमने पढ़ा है। ठीक है, सो ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया इमेजिनेशन का। यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारा इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर वर गिवन हुआ कंडीशन में, यानी कि यहाँ पर कंडीशन में अगर हमारा ये गिवन हुआ, तो रिजल्ट हमारा ये आएगा। और इन सेंटेंसेस के मतलब इन सेंटेंसेस को हम इमेजिनेशन सेंटेंसेस कहते हैं। यानी कि इमेजिनेशन चल रही है कि अगर हम ये होते तो सेंटेंसेस लिख रही हूँ मैं कुछ। इफ आई वॉज a bird, I would fly in the sky. तो देखिए, यहाँ पे इमेजिनेशन चल रही है कि अगर मैं एक बर्ड होती, अगर मैं एक चिड़िया होती, तो ये इमेजिनेशन है। अब होने को चिड़िया तो नहीं हो सकते ना हम। सो इमेजिन करना है कि अगर मैं ये होती, अगर मैं वो होती, तो इमेजिनेशन पे चल रही है सारी बातें। सो सेंटेंसेस के बेस पर ही भी इनको सीखेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई वर अ magician, I will make everything disappear. तो ये इमेजिनेशन चल रही थी कि अगर मैं एक मैजिशियन होती तो मैं सबको गायब कर देती। तो ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, इफ आई वर हिम, आई वुड नॉट दिस आर। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ शी वॉज मी, शी वुड शी वुड complete the work. Next sentence, if I were a
एयरप्लेन पायलट, आई वुड फ्लाई प्लेन्स एवरी डे। सो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, 5 सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके बेस पर हम इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशंस को समझते हैं कि रिजल्ट हमारा कैसे निकलेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। यानी कि हमारी इमेजिनेशन चल रही है कि अगर मैं चिड़िया होती, पंछी होती। सो फर्स्ट देखिए हमने क्या बताया था कि इमेजिनेशन को हम हमेशा इफ़ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे या फिर बी की सेकंड फॉर्म जो कि वर होती है वो यूज़ करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वॉज यूज़ कर रखा है तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वर। अब जैसे कि यहाँ पे कंडीशन में हमने यूज़ किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे वो वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई भी वर्ब हो या फिर बी की सेकंड फॉर्म वर हो। सो हम क्या यूज़ करने वाले थे, रिजल्ट किस में निकालने वाले थे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, तो ये सेंटेंस अब सही हो जाता है बिल्कुल, यानी कि वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, वर्ब बी की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ़ आई वर अ मैजिशियन आई विल मेक एवरीथिंग डिसअपियर। यानी कि अगर मैं एक मैजिशियन होती, सो वर हमारा यहाँ पे यूज़ किया गया है, यानी कि सेकंड फॉर्म है ये, तो ये क्या यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ, वुड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे विल कट कर वुड आ जाएगा, ये चीज़ सही हो जाएगी। और मेक सही है बिल्कुल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एवरीथिंग डिसअपियर, आई वुड मेक एवरीथिंग डिसअपियर। सो ये हो गया हमारा सेकेंड सेंटेंस सही। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट बाय दिस कार। अगर मैं वह होती, मतलब जो किसी पर्सन ने कार खरीदी, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं ये कार बिल्कुल नहीं खरीदती। अच्छा आप एक बात बताइए कि कार जो भी खरीद रहा होगा यानी कि उसने खरीद रखी होगी, तो जिसने ली होगी वो डूअर होगा, यानी कि ही यूज मतलब डूअर होगा। और डूअर यानी कि सब्जेक्ट होता है हमारा, ये जो भी पर्सन रहा होगा जिसने कार ले ली होती, ले ली है मतलब, और हम बोल रहे हैं कि अगर मैं उसकी जगह होती या होता तो मैं वो कार नहीं लेता, यानी कि उसने ले रखी है ना ये कार, तो वो डूअर है। यानी कि डूअर क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। और हम सब्जेक्ट को कभी भी हिम या मी ऐसे नहीं लिख सकते, हम सब्जेक्ट को ही शी इट दे मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ही है ना, ये गलत हो जाता है, हिम गलत हो जाता है, यहाँ पे आएगा ही। है। सो हमारा मतलब किस में यूज़ करेंगे, हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सो इफ़ आई वर ही आई वुड नॉट बाय दिस कार। यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हमारा इमेजिनेशन चल रही है और हम इमेजिनेशन में बोल रहे हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति की जगह होता, सो अगर हमने यूज़ किया है इफ़ के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सब्जेक्ट, फिर मैं यूज़ कर रही हूँ वर या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आ रहा है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही आ रहा है दूसरा, जैसे कि इस सेंटेंस में था, ये सेंटेंस दूसरा, सब्जेक्ट दूसरा आ रहा है। सो मैं इन सब्जेक्ट को, इसको वन ले लेती हूँ सब्जेक्ट और इसको ले लेती हूँ सब्जेक्ट टू। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी एक्सपेक्टेड एक्शन आएगा वो हमारा हमेशा सब्जेक्ट वन पहले आएगा, यानी कि यही चीज़ यहाँ पर आएगी, प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस बाकी सब सेम रहेगा हमारा सब्जेक्ट। यानी कि ये हमें ध्यान रखना है बात कि सब्जेक्ट हमारे दो भी हो सकते हैं सेंटेंस में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ के साथ अगर मैं पहला सब्जेक्ट ले रही हूँ यानी कि मैं अपनी बात बता रही हूँ इमेजिन करने के लिए, तो वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसमें यानी कि मैं बता रही हूँ कि मैं अगर उसकी जगह होती, जो भी वो कोई पर्सन है, तो वो सब्जेक्ट टू हो जाएगा हमारा। और जो हमारा रिजल्ट आएगा यानी एक्सपेक्टेड एक्शन आएगा हमारा, वो ये होगा रिजल्ट। और रिजल्ट में हमारा जो सब्जेक्ट लगेगा पहला, वो ये वाला सब्जेक्ट लगेगा, ये हमारी कंडीशन है। और कंडीशन है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो ये रहेगा हमारा सेंटेंस। इसका हम इन्वर्जन भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे, पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं क्या था हमारा। सो
हमारा सेंटेंस था इफ़ आई वर हिम आई वुड नॉट बाय दिस कार। तो ये डूअर है हमारा, सब्जेक्ट का ये हमने बात पढ़ ली है, तो हम सब्जेक्ट और डूअर को भी ही शी इट दे में यूज़ करेंगे, ना कि हिम लिखेंगे। सो मैंने यहाँ से हिम कट कर दिया है, इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ही। और आई वुड नॉट बाय द कार, तो ये नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नॉट लग गया, नेगेटिव वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये सही हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इफ शी वॉज मी शी वुड कंप्लीट द वर्क। अगर वो मेरी जगह होती, मतलब वो बोल रही है, तो क्या होता। सो पहली बात तो है वॉज तो नहीं आएगा, हमें वर यूज करना है, और वर के बाद हमारा me लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि जो सब्जेक्ट हमारा दूसरा आएगा उसकी जगह हम प्रोनाउंस यानी कि आई यूज होगा, इफ शी वर आई, यानी कि अगर वो मेरी जगह होती, अगर वो मेरी जगह होती। सो वुड था हमारा। सो इफ शी वर आई, हमने ये चेंज कर दिया, वॉज का वर कर दिया, सही कर दिया, मी का आई हो जाएगा हमारा। देन हमारा जो रिजल्ट आएगा यानी एक्सपेक्टेड एक्शन आएगा वो हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगा। सो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सही है सेंटेंस, यानी रिजल्ट हमारा सही है। सो हमें ये चेंज करना था, ये एरर था हमारा, इसको हमने सही कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं, इफ आई वर एरोप्लेन, एन आएगा हमारा यहाँ पे। इफ आई वर इफ आई वर एन एयरप्लेन पायलट आई वुड फ्लाई प्लेन्स एवरी डे। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर मैं एक पायलट होता तो मैं पूरे दिन मतलब सिर्फ प्लेन्स ही उड़ाता। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आई वर एन एयरप्लेन पायलट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आई वुड फ्लाई, यहाँ पे वर्ब वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी गई है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस हमारा, इसमें कोई एरर नहीं है। वर यूज़ किया गया है वो भी सही है, अगर वॉज होता है यहाँ पे वर में कन्वर्ट हो जाता। सो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो हमने यहाँ पे सीखा क्या है कि इफ़ के साथ अगर हमारा दो सब्जेक्ट हो जाएंगे तो हम कैसे ट्रीट करेंगे उनको। इफ़ सब्जेक्ट वन, इफ़ के साथ सब्जेक्ट वन प्लस वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो भी होगा प्लस सेकंड सब्जेक्ट होगा, और जो रिजल्ट हमारा आएगा वो सब्जेक्ट वन यानी कि इसमें चेंज होकर के आएगा, और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेंटेंस ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो चल जाएगा हमारा। इसका इन्वर्जन देख लेते हैं, हमने इन्वर्जन उसमें भी किया था, इसका इन्वर्जन देख लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने इन्वर्जन सीखा था इसका। तो इन्वर्जन क्या था हमारा कि हमने क्या किया था, इफ़ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके चेंज किया था। अब हम इसमें इन्वर्जन लगाएंगे, यानी कि इफ़ को हटाएंगे। देखिए सेंटेंस ये भी सही है और ये भी सही होगा जो मैं लिखूंगी इन्वर्ज करके, लेकिन आपको ना क्वेश्चन जानकर ऐसे दे देता है जिससे आपको लगे कि क्लोज एंडेड है और जिससे एरर हो जाएगा, आपको लगेगा गलत है लेकिन वो सही होता है। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, या तो वर आगे आ जाएगा या वर्ब की सेकेंड फॉर्म आगे आ जाएगी। देन ये आगे आ गया और ये सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू एज इट इज रहेगा। ये हो गया हमारा कंडीशन, इफ हट जाएगा हमारा ये आगे आ जाएगा, जैसे उसमें हो रहा था हमारा हेड आगे आ जा रहा था वैसे। तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट वन प्लस सब्जेक्ट टू। अब जो रिजल्ट आएगा हमारा सब्जेक्ट वन में ही आएगा, यानी कि सब्जेक्ट वन प्लस वुड फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा इन्वर्जन। ठीक है, इसमें हमें मतलब वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म आगे आ जाएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, लेकिन देन हमारा सब्जेक्ट टू आ जाएगा, और रिजल्ट जो हम बताएंगे कॉमा से सेपरेट करके बताने वाले जो हैं हम, वो हमारा सब्जेक्ट वन आएगा यानी कि ये वाला, देन हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इन्वर्जन हो गया इमेजिनेशन सेंटेंसेस का, यानी कि इमेजिनेशन में हमने जो सेंटेंस पढ़ा है ये वाला, इसका वो इन्वर्जन हो गया। उस तरीके से भी हम सेंटेंस को लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। ये हमने कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इफ अगर हम इमेजिनेशन को ही और किसी कंडीशन से बता सकते हैं कि यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि कंडीशंस हमने चार पढ़ ली हैं अभी तक। एक तो हमने पढ़ ली है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, यानी कि प्रेजेंट इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा कंडीशन में, तो रिजल्ट किस में आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल और शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन अगर हमारा सेकंड क्या है हमारा पॉइंट, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ के साथ अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, सो जो हमारा रिजल्ट आएगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा। देन हमने पढ़ा था कि पास्ट
परफेक्ट में अगर हमारी कंडीशन होगी इफ के साथ होगी, सो हमारा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और चौथा हमने अभी ये पढ़ा है कि इमेजिनेशन वाला, कि इफ के साथ अगर हमारा वर या वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी तो हम क्या यूज करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट के साथ ट्रीट करके रिजल्ट हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होने वाला है। तो चार हमने पढ़ लिया है। सो क्या चार के अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनेगी? ऐसा नहीं है, और भी कंडीशंस बनेगी, वो हम अब पढ़ने वाले हैं। सो चलिए इमेजिनेशन देखते हैं, और हम किस में बता सकते हैं इमेजिन जो हमने किया है। सो इमेजिनेशन यानी कि क्या होती है? इमेजिनेशन यानी कि जो हम कल्पना कर रहे हैं, यानी कि काश मतलब ये होता तो मैं ये करती, जो भी है मतलब कल्पना कर रहे हैं, वो वास्तविक में सत्य नहीं है। सो हम आई विश का यूज कर सकते हैं, और आई विश के साथ हम यूज करने वाले हैं हमारा वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि हमने आई विश मतलब बोल सकते कि काश मैं ये होती, काश मैं ये यहाँ ना होती, काश मैं तुम्हारे साथ होती, काश मैं वहाँ होती। सो जो भी हम आई विश के साथ लगाएंगे उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर यूज करने वाले हैं। और हम क्या लिख सकते हैं आई विश के जगह पे? वुड दैट। और वुड दैट के साथ भी हम यही दोनों चीजें यूज करने वाले हैं, वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो यही हम वुड दैट के साथ यूज करने वाले हैं। इन पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सेंटेंस या फिर एग्जाम्पल, मतलब सेंटेंस तो मैं बाद में कराऊंगी, पहले एग्जाम्पल देख लीजिए आप एक दो ना इसके। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा आई विश आई वर ऑन अ बीच। यानी कि काश मैं एक बीच पर होती। देखो काश आ गया कि मतलब होने को तो मैं कहीं और हूँ इस समय, क्लास चल रही है हमारी, लेकिन काश मैं बीच पर होती इस समय, तो मेरे मन में कल्पना चल रही है। सो वही चीज़ है ये। नेक्स्ट, ज्योति विशेस। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, तो यहाँ पे विशेस आ गया, आई को प्लूरल है तो विश आएगा इसलिए। सो ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योति विशेस शी हैज हैव हैड एन आईफोन। तो देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन देखिए हमारा, सॉरी सेकंड एग्जांपल देखिए, ज्योति विशेस शी हैज हैव हैड, जो भी है एन आईफोन, यानी कि वो चाह रही है काश उसके पास एक आईफोन होता। सो जो हम ये लिखने वाले हैं, हमने डिसाइड किया था कि आई विश के साथ हम क्या लिखने वाले हैं, या तो वर्ड लिखेंगे या वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। सो जो यहाँ पर ये है हमारा हैज हैव और हैड, ये हमारा हैड का, हैड की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी हैज हैव। हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड हैव यूज होती है प्लूरल के लिए। देन सेकंड भी हैड होती है और थर्ड भी हैड होती है हमारी। सो हमारा हैड आएगा यहाँ पर, यानी कि होना, काश होता, यानी कि ज्योति विशेस शी हैड एन आईफोन, ये हो जाएगा हमारा सही। यानी कि हमें जो यूज़ करना है उसके बाद हैड यूज़ करना है, मतलब क्योंकि हमारा हैड एक सेकंड फॉर्म में, ये परफेक्ट वाला हैड नहीं है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड। आई फील एज इफ आई वॉज वर आई वॉज या वर अनदर पर्सन। सो मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा कि ठीक है। सो थर्ड सेंटेंस है हमारा, हम जो कंडीशन है हमारी, सॉरी इमेजिनेशन की जो कंडीशन है, हम उसको एज इफ से भी बता सकते हैं। थर्ड सेंटेंस है मेरा, आई फील एज इफ आई वर अनदर पर्सन, यानी कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि जैसे मैं कोई और पर्सन हूँ, मैं खुद नहीं हूँ। सो यहाँ पे भी देखिए वॉज और वर में दे रखा है। सो हम यहाँ पे वर यूज़ करने वाले हैं, वॉज नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि इमेजिनेशन के साथ हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर यूज़ करेंगे। सो ये हो गया हमारा वर, आई फील एज इफ आई वर अनदर पर्सन। तो ये हो गया हमारे सही।
अच्छा, हमने जो पिछले सेंटेंस पढ़े हैं हमारे, इन्वर्जन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन उनको अप्लाई भी करके देख लेते हैं ना, क्लियर हो जाएगा। और सो इनको अप्लाई करके देख लेते हैं हम। जैसे कि मैंने ये वाला लिखा हुआ है, तो इसका हम इन्वर्जन कर लेते हैं। देखिए, इफ कट जाएगा, इफ हट जाएगा। वर एन एयरप्लेन पायलट आई वुड फ्लाई प्लेन्स एवरी डे। देखिए, सेंटेंस ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। बस एक तरीका है कि इन्वर्स कर कर ऐसा भी सेंटेंस लिखा जा सकता है, इफ को हटाकर दूसरी तरीके से बनाया जा सकता है। सो ये भी एक तरीका है हमारा। सेंटेंसेस दोनों सही है। ऊपर वाला देखेंगे, इन्वर्जन क्या हो जाएगा इसका, वर शी आई। देखिए, ये इसकी जगह था, वर आगे आ गया, इफ को कट कर कर शी नीचे आ गया, आई हमारा एज इट इज आ गया, यानी कि वर प्लस सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, कॉमा लगाकर सेपरेट कर कर रिजल्ट लिखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट वन ही आ रहा है। तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर की बात है, आपको एक बार स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सेंटेंस। वो वाला भी हम सही कर सकते हैं, वर आई ही आई वुड नॉट बाय दिस कार। अगर आप चाहें तो ये सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। और सेकंड वन भी हो जाएगा, इफ आई वर अ मजिशियन आई वुड मेक एवरीथिंग डिसअपियर। सो जाएगा, वर आई अ मजिशियन आई वुड मेक एवरीथिंग डिसअपियर। सो आप खुद से ट्राई कर करिए, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने 2 बना दिए हैं, बाकी के खुद आप 3 ट्राई करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, और अब हम इस पे ही सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल्स तो हमने कर लिए हैं, अब हम सेंटेंसेस कर लेते हैं। कुछ देख लेते हैं एरर कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ आई वॉज हिम ही विल clear all the debts. First sentence. Second sentence, I wish I have a lot of money. Next sentence, Sam acted as if he know nothing about it. Next, Deepti wishes she studies in abroad. एक और लास्ट सेंटेंस, would that Raj was alive. सो ये हमारे सेंटेंसेस बनाए हैं, इनमें एरर भी है। अब इनको हम एरर फ्री करेंगे, इनको बनाकर देखेंगे कि कैसे सेंटेंस सही होते हैं। इमेजिनेशन हमने 2 तरीके की पढ़ ली है, हाइपोथेटिकल कंडीशंस पढ़ ली है, रिजल्ट पढ़ लिया है, और हमने उनके इन्वर्जन भी पढ़ लिए हैं। काश के लिए हम कुछ भी जो सिचुएशन बना सकते हैं, आई विश बना सकते हैं, वुड दैट बना सकते हैं, एज इफ बना सकते हैं, तो उनके बेस पे अब हम ये सेंटेंस बनाकर देखेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, इफ आई वॉज हिम ही विल क्लियर ऑल द डेब्ट्स। यानी कि हमें देखना है सबसे पहले कि कंडीशन हमारी है कि काश में मतलब उसकी जगह होती तो क्या। सो देखिए, सबसे पहली बात है, यहाँ पे वॉज की जगह वर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमने जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसमें देखा था कि हम इफ़ के साथ वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करने वाले हैं, और हिम की जगह आ जाएगा हमारा ही, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट हमने सेकंड सब्जेक्ट जो था हमने उसको बोला था कि हम हिम की जगह ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ही विल क्लियर। अच्छा देखिए, अब ये जो हमारा है, ये हमारा सब्जेक्ट वन है,
लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू यूज कर रखा है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सो हमारा आएगा यहाँ पे आई, आई, और यहाँ पे आएगा हमारा वुड, क्योंकि हमने यहाँ पे वर यूज किया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है हमारा सेंटेंस, कंडीशन हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है। सो हम यहाँ पे वुड यूज करने वाले हैं। सो आई वुड क्लियर, बाकी सारा हमारा सही है, आई विल क्लियर ऑल द डेट्स। सो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया है कि इफ आई वर ही आई वुड क्लियर ऑल द डेट्स। ठीक है, सो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि काश मेरे पास बहुत सारा पैसा होता। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई विश के साथ मैंने देखा, हमने पढ़ा था कि आई विश के साथ हम वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं, वर और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं, और वुड दैट के साथ भी हम वर और सेकंड फॉर्म यूज करने वाले हैं वर्ब की। सो हमारा यहाँ पे क्या है, हम क्या यूज किया हुआ है, हैज और हैव यूज किया हुआ है, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हमारा हैड आएगा। I had a lot of money, I wish I had a lot of money। ठीक है, सो ये हमारा सेंटेंस अब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सैम एक्टेड एज इफ ही नो नथिंग अबाउट इट, यानी कि उसने ऐसा एक्ट किया कि जैसे उसको कुछ नहीं पता था। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमने एज इफ के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम किस में लेंगे, सेकेंड फॉर्म में लेंगे। हमारा नो की सेकेंड फॉर्म हो जाती है न्यू, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, बाकी हमारा सारा सही था। नेक्स्ट, दीप्ति विशेस शी स्टडीज इन अब्रॉड, वो चाहती थी काश, मतलब वो अब्रॉड बाहर जाकर पढ़े, आउट ऑफ कंट्री पढ़े जाकर। तो दीप्ति विशेस बिल्कुल सही है। शी स्टडीज, स्टडीज की जगह आ जाएगा हमारा स्टडीड, स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड। शी स्टडीड इन अब्रॉड। तो नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, हमारा लास्ट सेंटेंस, वुड दैट राज वॉज अलाइव, यानी कि काश राज जिंदा होता। तो वॉज हमने डिसाइड किया था कि, मतलब हमने पढ़ा था कि वुड दैट के बाद जो भी हमारा सेंटेंस आएगा उसमें हम वर और सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। यहाँ पे वॉज किया गया है, बिल्कुल गलत है, राज वर अलाइव। सो ये हमारा सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आप चाहे तो इसका इन्वर्जन बना सकते हैं, इन्वर्जन इफ के साथ बनेगा, तो फर्स्ट सेंटेंस का इन्वर्जन आप खुद बनाकर देखिएगा, हमने आपको पढ़ा दिया है। सो आज के लिए बस इतना ही, आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।